बोले वो विश्लेषक महोदया लगता है कुछ गजब तरह से तैयार होके आई हैं, इतना कहानी सुना दी, ये गड़बड़ वो गड़बड़ वो गड़बड़, उसने बहुत कुछ सही वो बोली है। हमको भी बहुत पीड़ा है कि रोहिणी आचार्य ने ऐसा कहा, शायद आरजेडी और कांग्रेस दोनों में टूट विभाजन हो जाए, इससे मैं इंकार नहीं करता। आरजेडी में टूट हो सकती है, हो सकती है, हो सकती है, आप कह रहे हैं बात, मैं कह रहा हूं। लेकिन एक चीज सुन लीजिए विश्लेषक महोदया के बारे में, उनको जंगल राज तो सूझता है, औरतों की पीड़ा तो समझ में आती है, इनको अनंत राज नहीं समझ में आता। अनंत राज मतलब अनंत राज, अनंत सिंह एक जीते हैं ना? नहीं वो तो पर जब चुनाव के वक्त तो बात हुई उसकी। ओके, पहले शदाब चौहान बोल लेंगे, तो मैं आपको सुझाता आई विल गिव यू योर चांस। शदाब चौहान देखिए, चुनाव से पहले बैरिस्टर ओवैसी साहब ने अख्तरुल इमान साहब के माध्यम से एक ओपन लेटर लिखा था इनको कि हमें 6 सीट चाहिए, कोई मंत्रालय नहीं चाहिए, सीमांचल डेवलपमेंट काउंसिल, एनयू किशनगंज और बाल कटान, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे मुद्दों पर बात करना चाहते हैं। लेकिन इनका अहंकार था और इसीलिए मैंने कहा था आरजेडी के प्रवक्ता से उस समय भी कि जिस प्रकार कौरवों ने अहंकार में पांडवों को 5 गांव नहीं दिया और बर्बाद हो गए, उसी तरीके से तेजस्वी यादव जी ने हमको 6 सीट नहीं दिया और सियासी तौर पे बर्बाद हो गए। यही बात, मेरी बात को बैरिस्टर ओवैसी साहब ने भी रिपीट किया था। ये लोग पहले कहते हैं इनका कोई वजूद नहीं है, ये कुछ भी नहीं है, इनको लड़ने दीजिए, और जब हम चुनाव लड़ते हैं मजबूती से, सीमांचल की जनता हम पे प्रेम दिखाती है, हमारे नुमाइंदों को चुन करके भेजती है, फिर ये बाद में कहते हैं इनकी वजह से ऐसा हो गया वैसा हो गया। हमने कहा कि फतेह हुई सीमांचल की पारी, अब है उत्तर प्रदेश की बारी। अब हम उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं तो फरियाद किदवई साहब को मैं आज ओपनली खुले दिल से कह रहा हूं कि भाई हम मिल करके एनडीए बीजेपी को हराना चाहते हैं। हम लोग, हमारा ऑर्गेनाइजेशन मजबूत है। आ जाइए। इन्होंने बिहार में खेल बिगाड़ दिया है, 15 सीटें हरवाई है राजद को, 15 से 16 सीटें हराई है। आपको आना पड़ेगा इनकी शरण में, अब माननी पड़ेगी इनकी बात। फराज किदवई तैयार है? कह रहा हूं, लेकिन अगर ये अहंकार करेंगे तो इनका भी हाथ, अमीर जी का अहंकार करेंगे तो हश्र ऐसा ही होगा। फराज किदवई, अरे सर सुनिए तो, हाँ देखिए अमीर जी देखिए, इनकी जो पार्टी है शादाब भाई की, पहले तो मैं बोलूं कि असदुद्दीन ओवैसी साहब एक अच्छे आदमी हैं, देशभक्त आदमी हैं, पढ़े लिखे आदमी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, ही इज अ वेरी गुड गाय। लेकिन मेरी एक राय है कि जिस दिन ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में से मुस्लिमीन की जगह मिस्कीन लगा देंगे ये, तो हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से अनुरोध करेंगे कि इनको साथ ले लीजिए, इनका गठबंधन ले लीजिए। शिवसेना में से AIMIM को सुनिए तो, अरे सुनिए सर, AIMIM में से अगर इसको आप अंग्रेजी में ट्रांसलेट करिएगा तो उसका मतलब होगा ऑल इंडिया काउंसिल। वो कह रहे शिवसेना से शिव हटवा दीजिए ना जब गठबंधन किया। हम चाहते हैं यूनिटी जो है वो पूरे पीडीए समाज में हो, तो पहले अपनी पार्टी में मुस्लिमीन हटा करके वहां पर मिस्कीन लगा दें। हमसे चाहते हैं मुजफ्फरनगर दंगों पे वहां 100 से ज्यादा रेप हुए थे, 64 मुस्लिम विधायक थे, वो क्या कर रहे थे? सैफई में डांस चल रहा था। आप मेरी पार्टी का नाम चेंज करना चाहते हैं जो चुनाव आयोग में रजिस्टर्ड है। दूसरी बात, ये शिवसेना पे आप गठबंधन करते समय ये शर्त नहीं लगाते हैं, ये सारी शर्तें सिर्फ हम पे लगाते हैं। 2027 में सर, मैं आपको खुले दिल से कह रहा हूं, हम मिलकर के बीजेपी को हराना चाहते हैं, लेकिन आप अगर अहंकार दिखाएंगे, आप नाम बदलो फिर आओ, तो आपको नाम बदल के आओ, हम मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। वो कह तो रहे नाम बदल के आओ, अभी तुम लायक नहीं बने हो उनके पास आने के, नाम बदलोगे तो लायक बनोगे। यही अहंकार था बिहार में, बिहार की सीमांचल की जनता ने बता दिया, अब उत्तर प्रदेश की जनता बताने वाली है। जो लोग मुजफ्फरनगर दंगे में खामोश रहते हैं, जब वह हमारी बेटियों की इज्जतों को लुटा। अच्छा, कितनी सीटें चाहिए यूपी में? चलिए थोड़ा समन्वय हम बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए थोड़ा समन्वय मैं बनाने की कोशिश करता हूं। सीटें कितनी चाहिए आपको? कितनी सीटें आप मांग रहे हैं? 20 या 15 या 5 या 3? अरे जो दिल अमीर जी, तेलंगाना में कितनी सीटें जीते हैं? करने तैयार है, क्योंकि हमारा लक्ष्य बीजेपी एनडीए को हराना है। लेकिन हम लोग कितनी सीटें जीते हैं? कुर्सी नहीं बिछाएगा अब्दुल, अब कुर्सी लगाएगा, उस कुर्सी पे गर्व से बैठेगा। मैं तो जो ये दिल से दे दें, बात तो करें बैठ करके, हमें स्वीकार तो करें, हमारे लिए अहंकार नहीं है। देखिए नाम वो बदल लेने वाले हैं, नाम वो बदल लेने वाले हैं, लेकिन खेल बिगड़ रहा है। अब यूपी की बारी है, और यूपी में अगर ओवैसी आएगा तो इस बार कुछ ना कुछ सीटें जरूर लेकर जाएगा। मुसलमान ओवैसी के साथ जुड़ रहा है। लोग जो कम्युनल पॉलिटिक्स करते हैं,
वो लोग जो कम्युनल पॉलिटिक्स करते हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो AIMIM हो, हम उनके साथ तेजस्वी ने हमें तभी आ सकते उग्रवादी हैं बोला जब था, ये कम्युनल अंजाम दे पॉलिटिक्स दिया। छोड़ दें। आप अब कम्युनल सुनिए, बोल रहे हो, आप अपने अंजाम अरे को सर दावत सुनिए दे। तो ठीक, हम ऐसे तेजस्वी यादव अरे ने हमें अरे उग्रवादी बहुत कहा सारे था। अंजाम देखें भैया। हमारी अरे अंजाम पार्टी देखोगे सोशल फराज भाई, जस्टिस की ठुकरा के मेरा प्यार हमारी अंजाम पार्टी देखोगे। सोशल जस्टिस की कोख से ठुकरा उसका के जन्म मेरा हुआ है। प्यार तुम हम ऐसी अंजाम भाजपा देखोगे। भारतीय जनता पार्टी की धमकियों से शादाब भाई नहीं डरते हैं। अरे हम लोग मोदी जी से नहीं डरे तो आपसे क्या डरेंगे साहब? हम समाजवादी लोग हैं। क्या बात करते हैं आप? आप बताइए तेलंगाना में कितनी सीटें जीते आप? तेलंगाना में कितनी सीटें जीते? बात अपना घर समाजवादी समाज है, लेकिन खेल परिवारवाद का है। जवाब अपने घर में आप कितने सुधांशु MLA बना त्रिवेदी, पाए? सुधांशु त्रिवेदी। अपने घर में बिहार कितने में MLA बना पाया? ओके, ऑडियो साउंड सुधांशु त्रिवेदी। देखिए, पहली बात तो मैं फिर विनम्रता से कहना चाहूंगा, सतीश जी आपका विश्लेषण क्यों इतना बायस्ड हो जाता है? आपने कहा वृद्धावस्था पेंशन दे दी गई। पेंशन हो या तनख्वाह, महीने की पहली तारीख को या दूसरी तारीख को ट्रांसफर होती है। यह माना जाता है कि हर हाल में महीने के पहले 2, 3, 4 दिन, तो आपके हिसाब से नहीं ट्रांसफर होनी चाहिए थी। मतलब वो व्यक्ति जो वृद्धावस्था पेंशन पे आश्रित है वो 15 नवंबर के बाद हो। कोई अब कल के दिन आप कहेंगे कि बैंक का जो इंटरेस्ट है, जो बुजुर्ग लोग इंटरेस्ट के ऊपर रहते हैं ना, इंटरेस्ट भी महीने की पहली तारीख को नहीं, वो भी नहीं क्रेडिट होना चाहिए। अगर कोई चीज आ रही है, यानी महिलाओं के लिए भी किस्त, वो किस्त नहीं होनी चाहिए। मुझे लगता है बिहार के और देश के मतदाता को इतना नासमझ नहीं समझना चाहिए कि रूटीन में आने वाली जी सतीश कुछ कहना चाह रहे हैं। सतीश के सिंह कुछ कहना चाह रहे हैं। ओके, दूसरी एक मिनट, मैं हाँ बोलिए अमित जी एक लाइन में अमित जी और कहना चाहता हूं। देखिए, अभी जो आपके बीच में देखा फराज साहब और शादाब साहब के बीच में, ये जानते क्या है, अपने ही बने जाल में आदमी कैसे फंसता है। बहुत राहुल गांधी बोल रहे थे जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। अब ओवैसी ने कहा भाई संख्या के आधार पर भागीदारी दो, तो ट्यूं। अब मगर सुनिए, यूपी में एक और बड़ी मजेदार बात होने वाली है। अभी तो जुबली हिल के चुनाव में तो ओवैसी इनके साथ थे, कांग्रेस के साथ, और रेवंत रेड्डी ने वो बोल दिया है जो शायद फराज किदवई साहब को कमनल नहीं लग रहा है। कांग्रेस मतलब मुसलमान, मुसलमान मतलब कांग्रेस, कांग्रेस की ताकत मुसलमान, मुसलमान की ताकत कांग्रेस। भाई साहब, ये हैदराबाद से लखनऊ आते आते बड़ी समस्या पैदा कर देगी। और आपने कहा वो मुसलमीन लगाना छोड़ दे, भाई साहब वो तो एलानिया कह रहा मैं मुसलमीन हूं, मगर आप लोग तो कट्टरपंथियों के आगे की बीन के ऊपर जैसे डांस करते रहते हैं, वो अपने आप में बड़ी भारी समस्या होती है। और लास्ट में मैं कहना चाहूंगा, भी एक शेर बोला था पीर ज़्यादा मुझे भी याद आया, मुझे राहुल गांधी के फुरफुरा शरीफ के साथ राहुल गठबंधन किया। गांधी जी जो कूदते हुए, मुझे दृश्य याद आया जी, जी। जो वो नाव से कूदे थे उस ढंग का, तो मुझे खुसरो का एक शेर याद आया जी। कहते खुसरो दरिया प्रेम का इरशाद। उल्टी वाकी धार, जो कूदा वो डूब गया। मैं कह दे रहा हूं, कूदा वर्ड उसमें नहीं था, मैं कह रहा हूं जो कूदा वो डूब गया और जो डूबा वो पार। तो मैं इसको थोड़ा परिवर्तित करके फिरोज साहब कहना चाहूंगा कि सुनिए भैया, जलवा मोदी का और ना समझे तुम उसकी धार, जो छूटा वो डूब गया, जो साथ आवा वो पार। ओके, ये है जलवा मोदी का। मन लगता है आपको सतीश जी जलवा है मोदी का? नहीं 10 सेकंड। जलवा तो उनका है ही, बहुत जबरदस्त जलवा है। लेकिन बिहार में जो नीतीश का जो छाता था ना, भले नाम मोदी जी न घोषित करे, लेकिन एन की जरूरत पड़ी ही। बाद में हो सकता है बिल्कुल वो भी किनारे कर दिए जाए, लेकिन एन के बिना इनका काम नहीं चल रहा था। पहला बात ये जी जी जी, एक बड़ी खबर है, एनडीए की कुनबे से बड़ी खबर है। जीतन राम मांझी केंद्रीय मंत्री ने कुछ तेवर बदले हैं और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का बड़ा बयान है, एनडीए में हमें कम सीटें मिलने की हमें कसक रहेगी। अभी तक हम मान्यता प्राप्त पार्टी नहीं बन पाए हैं, हमारा स्ट्राइक रेट बीजेपी से कम नहीं है, इसके बावजूद हमें कम सीटें दी जाती हैं, ये कह रहे हैं जीतन राम मांझी। मैं सीधा रुख करता हूं, मोदी मैजिक की जब बात हो रही थी तो एक सेकेंड, सुजाता पांडे, डू यू थिंक देयर इज अ मोदी मैजिक? और आप पे कुछ पर्सनल कमेंट्स भी हुए, योर टेक। 10 सेकेंड। मोदी मैजिक तो है ही, और इसीलिए शायद आप देखें कि जी सुजाता बोलिए। हाँ,
मोदी मैजिक तो है ही, और हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या, वो तो चुनावों के परिणाम में ही दिख रहा है आपको। 2024 का जो जनरल इलेक्शन का परिणाम था वो शायद अब अपवाद था, उसके बाद जनता को रियलाइज हुआ कि नहीं गलती हो गई, गलती को सुधारा गया। उसके बाद हर स्टेट में, चाहे वो हरियाणा हो, उसके बाद जितनी चुनाव हुए, बिहार हो जिसकी आशा भी लोगों को नहीं थी, वहाँ महाराष्ट्र हुआ और प्रचंड बहुमत